हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर के इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड का 5वां पैसेज जितना आप लोगों ने पढ़ा था उसके आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने जो है अभी तक कहां तक पढ़ा था। अभी तक कहानी में हमने पढ़ा था कि लेंचो एक गरीब किसान जिसकी फसल बारिश से नष्ट हो जाती है, वह भगवान को एक पत्र लिखता है और पत्र में अपनी सारी समस्याओं को ईश्वर के सामने रख देता है, यानी कि लिख देता है और ईश्वर से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है, यानी अनाज तुरंत तैयार नहीं हो जाता दूसरी बार, तब तक मुझे आप जो है खाने के लिए यानी कि अनाज खरीदने के लिए और खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे जो है 100 पीसोज को भेजिए। यह पत्र जब पोस्ट ऑफिस में वो डालता है तो डाकिया यानी जो पोस्टमैन रहता है वो उस लेटर को निकालता है और उस पत्र को पढ़ता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और हंसता है। हंसते हुए उस लेटर को अपने जो है पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है। पोस्ट मास्टर उस पत्र को देखकर क्या करता है और उसके बाद किस प्रकार से सभी कर्मचारी जो है लेंचो की मदद करते हैं, आज हम इस पैसेज में जानेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द पोस्ट मास्टर से 5 नंबर पैसेज में 4 लाइनों को छोड़ करके उसके बाद जो है द पोस्ट मास्टर की फिजिकल कंडीशन क्या है? ए फैट, एक मोटा सा एमेबल फेलो और हंसमुख व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर की बात हो रही है। पोस्ट मास्टर एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रेकआउट, वो भी हंसने लगा। जैसे कि पहले किसने हंसा था? पोस्टमैन ने। वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब तुरंत ही। सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। यानी पोस्टमास्टर ने जब उस पत्र को देखा जिसमें लिखा था भगवान को, तो वह उसने भी उस पत्र को देखने के बाद उसको भी हंसी आई, वो भी हंसा, परंतु वो जल्द ही सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। उसको भी लगा था पहले किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब उसने लेंचो की सारी समस्याओं को देखा पढ़ा तो वो भी सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। आगे देखिए, आई एम टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को अपने मेज पर रखकर जो है थपथपाते हुए यानी ठोंकते हुए उसने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, मेरा भी विश्वास उसी के समान ईश्वर के ऊपर हो जाए। यानी वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है उसका भगवान के ऊपर कितना विश्वास है। मेरी इच्छा है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति के तरीके से होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पत्राचार, यानी कि एक पत्र भेजना और पत्र प्राप्त करना। सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर आर आल्सो कॉल्ड करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरा भी विश्वास जो है ईश्वर के ऊपर उतना ही हो जाए जितना इस लेखक ने लिखा, और इसने जो है भगवान से पत्राचार के संबंध को बनाना चाहा। इसके बाद 6 नंबर पैसेज से देखिए, इसके बाद वो लोग क्या करते हैं? सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर्स फेथ, लेखक के विश्वास को, शेक द राइटर यानी लेखक के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा। उसको उसके दिमाग में आइडिया आया कि लेखक ने पत्र लिखा है, इसको एक पत्र हम भेज देते हैं लिखकर, जिससे कि जब वो पत्र को देखेगा तो उसे विश्वास हो जाएगा ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर ने मुझे जवाब दिया। लेकिन क्या होता है, उसको एक विचार आता है, विथ एन आइडिया, एक उपाय आता है, आंसर द लेटर, कि उसके पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनेड इट, जब उसने उसे खोला, पत्र को जब उसने खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए, किसका उत्तर? पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीजों की आवश्यकता है, देन गुडविल इंक एंड पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर, गुडविल इंक पेपर, स्याही, गुडविल मतलब होता है अच्छी भावनाएं,
यानी कि अच्छी भावनाएं, स्याही और पेपर के अलावा उसे जो है अन्य चीजों की भी जरूरत है, और वो अन्य चीज क्या थी? पैसा, यानी कि पैसे की भी जरूरत थी। यानी लेंचो के पत्र का जवाब जो है, अगर उसकी कहानी को पढ़कर दिया जाता अच्छी भावना के साथ, तो पेपर, स्याही और अच्छी भावना के अतिरिक्त एक जो है गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, इसके अतिरिक्त जो है पैसों की भी जरूरत थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह जो है अपने विश्वास पर, रिसोल्यूशन का मतलब होता है अडिग था, यानी कि उसने अपने विचार को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं जो है, उसने माइंड अप बना लिया था, माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं ईश्वर के पत्र का जवाब दूंगा, लेखक के पत्र का जवाब मैं दूंगा। ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की डिमांड की, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। He himself gave up a part of his salary, उसने अपनी सैलरी, अपने तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया। And several friends to his were obliged to give something, और अपने मित्रों से भी उसने कहा कि कुछ ना कुछ आप दीजिए, for an act of charity, इस दान के कार्य के लिए, इस दान के कार्य के लिए कुछ ना कुछ आप लोग भी अपनी तनख्वाह में से दीजिए। It was impossible for him to together the 100 pesos, 100 पीसोस एक बहुत बड़ी रकम थी, और उन सभी के लिए कुल मिला करके भी 100 पीसोस की व्यवस्था करना बहुत ही कठिन कार्य था। आगे देखिए। इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half, little more थोड़ा अधिक, than half आधे से। ठीक है। इसलिए वो है उस किसान को, यानी कि लेंचो को, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा अधिक पैसा ही भेज पाए। आधा होता है 50 पीसोस, और उससे थोड़ा अधिक यानी कि 70 पीसोस मान लीजिए। ठीक है। आगे देखिए। और इसके बाद जो है क्या होता है, ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, इनवेलप मतलब लिफाफे में, उस पैसे को उन्होंने लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। विथ देम ए लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक पत्र और रखा। ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस पत्र पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिख दिए। उस शब्द का नाम था गॉड, यानी कि ईश्वर। लेंचो को पैसे भेजे, पैसे के साथ में एक पत्र भेजा, और उस पत्र पर एक ही चीज लिख दी, गॉड। इसके बाद क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो को विश्वास रहता है कि मेरा पत्र जरूर आया होगा, भगवान ने मुझे पैसे जरूर भेजे होंगे, इसलिए अगले संडे को पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो रोज से पहले पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन वह व्यक्ति था। हिमसेल्फ हु हैंडेड, हैंडेड मतलब पकड़ाया, द लेटर टू हिम, पोस्ट मास्टर वो व्यक्ति था जिसने स्वयं उस पत्र को, यानी पैसे वाले पत्र को और पैसों को उसने लेंचो को दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, आसावान और उस व्यक्ति की तरह, who has performed a good deed, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुकिंग ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने खिड़की के डोरवे से, यानी कि अपने ऑफिस के डोरवे यानी कि खिड़की से वो जो है लेंचो को देख रहा था। यानी जब लेंचो लेटर को रिसीव करने पहुंचता है तो पोस्टमैन उसको पत्र देता है, और जो पोस्ट मास्टर रहता है वो अपनी खिड़की से लेंचो को देखता है। इस प्रकार से लेंचो के पत्र का जवाब लेंचो तक पहुंचता है और पैसों के साथ में पहुंचता है, परंतु थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि 70 पीसोस ही उसके पास पहुंच पाते हैं, पूरे 100 पीसोस नहीं। इस प्रकार से यहाँ तक पढ़ाया गया। इसके आगे की कहानी आगे की वीडियो पढ़ाई जाएगी। आप लोग जो है इस पैसेज को एक बार फिर से जो है पढ़ा दिया जा रहा है रिवीजन के तौर पर। आप लोग एक बार इसको बुक से मैच करके फिर से पढ़ सकते हैं। तो सभी लोग अपनी बुक से मैच कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
The postmaster, a fat, amiable fellow, and broken out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who writes this letter, starting up a corresponding with God." लेखक कहता है द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल फेलो, जो पोस्टमास्टर था एक मोटा सा हंसमुख व्यक्ति था, आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी पहले हंसने लगा, बट आल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वह भी गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन रोट द लेटर, मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरीके से हो जाए जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विद गॉड, और ईश्वर से जो है पत्राचार के संबंध को बनाना चाहा। क्वेश्चन नंबर 6, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए, बट व्हेन ही ओपनेड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, उसको पढ़ा, इट वाज एविडेंट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो यह स्पष्ट हो गया कि गुडविल इंक एंड पेपर यानी सद्भावनाओं को और स्याही और कागज के अलावा कुछ अन्य चीजों की भी जरूरत थी पत्र का जवाब देने के लिए, और पत्र का जवाब देने के लिए जिस अन्य चीज की जरूरत थी वो चीज थी पैसा, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो है विचार पर अडिग था, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, एंड सर्वल फ्रेंड्स टू वेयर obliged to give something for the act of charity, और अपने जो है इस न्याय के कार्य के लिए, इस दान के कार्य को करने के लिए अपने कुछ मित्रों को भी उसने उत्साहित किया। It was impossible for him to together the 100 pesos, उन सबको मिलाकर भी 100 pesos इकट्ठा करना उन लोगों के बस की बात नहीं थी, so he was able to send the farmer only a third more than half, इसलिए little more than half, आधे से थोड़ा अधिक पैसा ही भेज पाए। He put the money in an envelope addresses, उन्होंने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा, एक उसके साथ एक पते वाला पत्र लिखा जिस पर लेंचो का एड्रेस लिखा, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, और सिग्नेचर के रूप में केवल एक ही शब्द को लिखा, गॉड, यानी कि भगवान। इसके बाद द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, लेंचो जो है रोज से पहले ही, समय से थोड़ा पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है ये जानने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman, postman स्वयं वो व्यक्ति रहता है, himself who handed the letter of him while the postmaster, जो स्वयं उसको उस पत्र को देता है, while the postmaster, जबकि जो postmaster रहता है, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, उस व्यक्ति की तरीके से जिसने कोई अच्छा कार्य किया है, looking the farmer as the doorway of his office, अपनी खिड़की के दरवाजे से उस किसान को अर्थात लेंचो को देखता है। तो इसके बाद आगे की कहानी आप सभी लोगों को आगे की वीडियो में पढ़ाई जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार।